हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का हु इज आसामीज। इसके क्या अटेम्प्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिटेल में आज जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में। पीडीएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी IQ से, तो आप डिस्काउंट कोड VERO33 यूज़ कर सकते हैं। इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा किसी भी कोर्स पे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए अभी कुछ हफ्ते पहले ही क्या हुआ कि असम की गवर्नमेंट ने असेंबली को इन्फॉर्म किया कि असम में 1.44 लाख फॉरेनर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है स्टेट में। कब तक? 31 जनवरी तक, इस साल की बात हो रही है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है 1985 का जो असम अकॉर्ड है उसके बेसिस पे की गई है, जिसमें देखा गया कि 30,000 लोगों को डिपोर्ट भी किया गया जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि NRC को लेकर किस तरह के प्रोटेस्ट और किस तरह का पूरा माहौल था, तो ये मुद्दा उसी से रिलेटेड है। अब देखिए, जब हम डेफिनेशंस या फ्रेजेस की बात करते हैं इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो असामिया जनगण यानी आसामीज पीपल, खिलौंजिया यानी इंडिजिनियस पीपल, आदि बसिंदा यानी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, बहुत जनरेशन से जो असम में रहते आ रहे हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है, डिटर्मिन करना है कि ये कौन लोग हैं, कौन सी डेफिनेशंस इनके लिए सेट होंगी, किन लोगों को हम असामिया जनगण बोलेंगे, किन लोगों को हम खिलौंजिया बोलेंगे, किन लोगों को आदि बसिंदा बोलेंगे असम की स्टेट में। तो सबके मतलब आगे मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं। ये आप बहुत अभी फेमस ये आर्टिकल चल रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं प्रिंट मीडिया में भी, क्योंकि ये डिस्कशन इस पे हो ही रही है। अब देखिए, यहाँ पे पहले सवाल उठता है कि असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग फॉरेनर कौन है, बाहर का कौन है जो आसामीज नहीं है, तो ये जानना ज़रूरी है। अगर आप असम अकॉर्ड को देखेंगे जिसको साइन किया गया था 1985 में सेंटर और असम गवर्नमेंट में, और इसमें आपकी ऑल असम जो स्टूडेंट यूनियन है वो भी इन्वॉल्व थी, ऑल असम गण संग्राम परिषद इन्वॉल्व थी। ये 1979-85 के बीच की ये पूरी मुहिम रही है, असम मूवमेंट रही है। यहाँ पे लोग जो बांग्लादेश से एंटर कर रहे थे इलीगली असम में, लोग ये उनका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बाहर के लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा और जो बेनिफिट स्टेट के लोगों को मिलते हैं वो सबको मिलने लग जाएंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, वेरियस रीजंस जिसकी वजह से ये माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से इलीगल जो यहाँ पे हो रही थी उसका प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और उस टाइम सेट किया गया एक कट ऑफ डेट। ये कट ऑफ डेट रखी गई 24 मार्च 1971 कि कोई भी जो असम में इस डेट पे मिडनाइट से पहले असम में आया है वो इंडियन सिटीजन होगा, और जो इसके बाद में आए हैं उनको एज अ फॉरेनर डील करना पड़ेगा। देखिए, ये आपके MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट और ये डेफिनेशन कि क्या कट ऑफ डेट रखी गई थी उस टाइम 24 मार्च 1975 कि कोई भी असम में आया बिफोर मिडनाइट इस डेट में वो इंडियन सिटीजन है, बाकी जो इसके बाद आए हैं वो फॉरेनर्स हैं। और सेम कट ऑफ डेट यूज़ की गई जब हमने अपना NRC अपडेट किया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट किया। अब असामीज पीपल के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है कि एक डेफिनेशन होनी चाहिए हु आर असामीज पीपल, असामीज कौन है, ताकि हम उनको फॉरेनर से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अब देखिए, यहाँ पे क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का, जहाँ पे कुछ वादे प्रोमिसेस हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड आसामीज लोगों के लिए उनके कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, यानी अल्टीमेटली आपके लिए कल्चरल हेरिटेज जो है आसामीज लोगों की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज 6 रखा गया। क्लॉज 6 इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि 1971 का जो कट ऑफ डेट रखा गया है ये सही नहीं है, इनएडुकेट है। अगर आपको माइग्रेशन के इम्पैक्ट को ख़त्म करना है, जो लोग माइग्रेट करके आए, आपने 1971 डेट दे दिया, लोगों को ये डेट सही नहीं लग रहा,
इनएडिक्वेट लग रहा है अगर आप माइग्रेशन जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था उसके इम्पैक्ट को एड्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्रोविज़न है यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स आसामीज़ लोगों को मिलेंगे, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए 1971 डेट से जो पहले आए हैं, ये जो कट ऑफ डेट रखी गई है, इससे पहले जो लोग आए हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उसको एज अ कॉम्पनसेशन समझा जाता है आसामीज लोगों के लिए। लेकिन इस कट ऑफ डेट के साथ क्या इश्यूज हैं? बिल्कुल इश्यूज हैं वहाँ पे लोगों को, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अगर आप ये कट ऑफ डेट देखेंगे वो 1948 है, आसाम के लिए ये डेट आपने 1971 रखी, तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम शुरू होती है कि बहुत लोग बोलते हैं जो सिटीजन हैं वहाँ के, आसाम के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, असम अकॉर्ड जो है वो सिटीजनशिप दे रहा है कुछ माइग्रेंट्स को भी, राइट, हु वुड बी काउंटेड एज फॉरेनर्स। अगर बाकी देश में अगर आप देखेंगे, सपोज कि कोई 1950 में असम में आया है, तो 1950 में आया है या 1955 में आया है या 1960 में आया है असम में, बाकी इंडिया की जो कट ऑफ डेट है 1948 है, उस हिसाब से तो ये फॉरेनर हुआ। लेकिन असम में इस तरह के माइग्रेंट्स को आपने इंडियन सिटीजन बोला, राइट। तो यहाँ पे ये जो इशू है वो इशू सामने आता है, इसलिए क्लॉज 6 को यहाँ पे सोचा जाता है कि शायद ये एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जो कुछ बेनिफिट्स आसामीज लोगों को देगा, कुछ सेक्शंस को एक्सक्लूड करेगा, लेकिन दैट विल बी टोटली ऑन द बेसिस ऑफ 1971 कट ऑफ। अब आसामीज का डेफिनेशन देना यहाँ पे क्यों जो है वो मुश्किल है? देखिए मैंने चैलेंजेस की बात आपको बताई, अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये चैलेंजेस ही थे एक किस्म के, कि कट ऑफ डेट का इशू है, क्या कट ऑफ डेट रखी गई है, उससे पहले के लोगों का क्या होगा, बाद के लोगों का क्या होगा। सो यहाँ पे हमको हार्डशिप्स आती हुई नज़र आती हैं आसामीज की जो डेफिनेशन अगर हमको देनी है। असामिया और आसामीज ये एक कॉन्टेस्टेड टर्म है और इसका कोई भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि जिनके एंसेस्टर्स असम में रहते हैं 1826 से पहले जब असम को मर्ज किया गया था ब्रिटिश इंडिया के साथ, वो सब असामिया हैं, आसामीज पीपल हैं। सो दिस इज वन। बाकी लोग फील करते हैं कि असामिया में उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाए जो असम में रहते हैं बिफोर 1951। यहाँ पे अपडेट देखिए 1826 बोला, देन बोला कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेजिडेंट्स ऑफ असम 1951 से पहले के जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जब पहली बार एनआरसी को बनाया गया था, वो वाले सब लोग, उन ये डेफिनेशन होनी चाहिए असामीज पीपल की, असामिया की। तो यहाँ पे ये दूसरा सजेशन, ठीक है। अब स्टिल कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि इंडिजिनियस लैंग्वेज जो लोग असामी बोलते हैं वो आसामीज हैं, और लेकिन देन देयर आर मैनी पीपल, ये थर्ड आ गया लैंग्वेज के बेसिस पे, पहले डेट्स के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन देन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करना चाहिए जो बंगाली स्पीकिंग रेजिडेंट्स, क्योंकि आप देखेंगे असम में बहुत सारे आपके बंगाली स्पीकिंग लोग रहते हैं बराक वैली में, जहाँ पे बंगाली लोकल लैंग्वेज है, उनको भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। ये आपका फोर्थ सजेशन आ गया, राइट। और अब इतनी सारी डेफिनेशंस जो हैं वो प्रपोज हो गई हैं, तो क्या सिलेक्ट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, यही प्रॉब्लम बनी हुई है। अब की कमेटी एक बिठाई गई थी 2019 में, जब आपने देखा कि असम में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, जहाँ पे हमने बोला कि कुछ फॉरेनर्स जो हैं, हिंदूज जो हैं बांग्लादेश से, उनको सिटीजनशिप देंगे। तो इसके चलते बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे, तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई कि इन प्रोटेस्ट को कैसे ठीक करना है, कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, ये डिसाइड किया जाए। अब इस कमेटी ने 2019 में क्या बोला, किन लोगों को हम आसामीज कंसीडर करेंगे। इस कमेटी ने देखिए क्या बोला कि जो भी सिटीजन्स आसामीज कम्युनिटी का पार्ट हैं वो आसामीज हैं। कोई भी लोग जो इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी के हैं असम के, इंडिजिनियस कम्युनिटी जो असम की है, कोई और सिटीजन्स इंडिया के जो असम में रह रहे हैं बिफोर 1 जनवरी 1951, और इनमें से किसी के भी डिसेंडेंट्स जो आगे ऑफस्प्रिंग्स बच्चे आ गए, उनके कोई भी डिसेंडेंट्स, उनको हम आसामीज बोलेंगे। ये कमेटी ने दिया, ये सजेशंस दिया 2019 में। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जिनका कोई भी डेफिनेशन फाइनलाइज आज तक नहीं किया गया, जैसे कि खिलौंजिया। अब ये
कॉमन यहाँ पे आप खिलौंजिया देखेंगे, जितनी भी इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं आपकी असम की, उनको खिलौंजिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि किसको इंडिजिनियस आपने कंसीडर करना है, किन लोगों को, किन कम्युनिटीज़ को इंडिजिनियस कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आपको दिखता है कि इस डेफिनेशन में उन कम्युनिटीज़ को लेना चाहिए जिनकी असम में रहने की हिस्ट्री है। फिर से देखिए 1826 का जो एनेक्सेशन ब्रिटिश के साथ जब मर्ज हुआ असम, उससे पहले के जो लोग रह रहे हैं उनको इंडिजिनियस कंसीडर करें। लेकिन अब कुछ लोग इसको भी कॉन्टेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें बहुत से आपके जो ग्रुप हैं जो खुद को इंडिजिनियस बोलते हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो बाहर रह जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। आदि बसिंदा में भी जिनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा गया है, जैसे कि फ्रेज सजेस्ट करता है, मतलब वो ट्राइब जो कई जनरेशन से असम में रह रही हैं, वो इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, उनके लिए भी जो ब्रिटिश ने भी यहाँ पे बसाए थे कॉलोनियल रूल के टाइम पे, जिन लोगों को यहाँ पे बसाया गया था। बट ये भी कोई सेटल्ड डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए ये बहुत बड़ा मसला असम में बना हुआ है कि क्या डेफिनेशन सिलेक्ट किया जाए। वी होप कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा बीच का रास्ता, मिडिल पाथ हमेशा सही सर्व करता है, निकाल के लाएगी, जिससे सारे लोग, हर कम्युनिटी के लोग खुश होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट ये चैलेंजेस सामने आ रहे हैं असमीज पीपल को लेकर कि किन लोगों को असमिया कहा जाए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हेन वाज द असम रीजन सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी? 1877, 1875, 74, 1881। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट और एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।